हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साबू खान। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लग चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, ध्यान से देखना है हमें। क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भाई हमें दो डिजिट दिए हुए हैं या दो पार्ट हमें दिए हुए हैं, एक का नाम px दे दिया और दूसरे का नाम gx दे दिया। हमें px में जो है gx से भाग करना है और जो हमारा रिमाइंडर बताना, यानी कि जो हमारा शेषफल बचे वो बताना और हमारा जो भागफल बचे, क्वोशेंट बचे, वो बताना हमें ध्यान से। तो अब आपने वैसे तो बहुत सारी छोटी भाग करी होंगी, लेकिन यहाँ पे भाग जो है किसके हैं, अलजेब्रा एक्सपेंसिव की यहाँ पर भाग हैं। अब आप देखिए अलजेब्रा की भाग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें भाग करनी है px में किसकी, gx की। तो आप px का मान लिखिए, क्या है px का मान, ये रहा x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3। ये है हमारा किसका मान, px का। ठीक है भाई। अब हमें भाग किसकी करनी है, gx के मान की, x स्क्वायर माइनस 2। अब हमें किस तरीके से भाग करनी होती है ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जिसमें हमें भाग करनी है उसकी पावर देखनी है, पावर कितनी है। ठीक है, कितनी पावर है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। सिर्फ हमें पहले वालों पे ध्यान रखना है, बाद को पे हमें ध्यान नहीं रखना। ठीक है, और दूसरी बात हमें चिन्ह पे ध्यान रखना है, जिस चीज का चिन्ह उसी चीज की लगा करके हमें भाग करनी है। अब ध्यान से देखो, ये कितनी पावर है 2 और ये कितनी पावर 3, यानी कि इसकी बराबरी करने के लिए इसमें कितनी पावर कम है, x की पावर 1 पावर कम है। तो हम गुणा कितने करेंगे इसमें, x की, यानी भाग हमारे कितने बार जाएगी, x बार। ठीक है, जितनी पावर कम है हम उसको ऊपर लिख देंगे, x कम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं इसमें, x की गुणा करेंगे इसमें, 2 ये करो तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3। ठीक, अब इसकी गुणा अगले में करेंगे, क्या का प्लस का, क्या का माइनस का, x की इसमें करी तो कितना आएगा 2x। उसके तुरंत बाद हम करते हैं क्या, चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह जो प्लस का होता वो माइनस का, जो माइनस का होता प्लस का। अब ध्यान से देखिए, काय का प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, काय का माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब ये दोनों कर दिया हमने कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का माइनस का कट गए। अब आप ध्यान से देखिए, बड़ी पावर वाला हम पहले नोट करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो नहीं कटेंगे, नहीं जुड़ेंगे, नहीं कटेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। तो इसे हम ऐसे नोट कर लेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस में ये भी तो नोट होगा 2x, और प्लस में हम अगला डिजिट नोट करेंगे। अगला डिजिट क्या हमारा 5x। ये तो अब आप इस लाइन में क्या देखेंगे, हम इस लाइन को यहाँ से थोड़ी सी शॉर्ट कर लेते हैं। कैसे शॉर्ट, क्योंकि ये भी 2x है और ये हमारा 5x है, ये 2x हमारा प्लस का। अब देखिए हमारा ये वाला चिन्ह नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो हमने चिन्ह बदला वो वाला चिन्ह लगेगा हमारा। अब ये प्लस का मानेगा तो प्लस ये लग गया, प्लस का 2x वाला और नोट करा हमने ये वाला। अब आप इसमें शॉर्ट क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है x वाले, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 2 कितना हो गया 7x। क्या अब हम एक बात बताओ, आप क्या अब हम इन्हें एक जगह लिख सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ। अब हम इन्हें क्या करेंगे, एक जगह लिख लेते हैं, यही कर देते हैं हम इसमें करेक्शन। कितना होगा ये 5 और 2 7x। ठीक है भाई, ये हमने एक जगह कर लिया। अब मैंने तुमसे बताया है, सबसे पहले देखो नीचे बचे हुए में चिन्ह का माइनस का है, लगा दो यहाँ माइनस का। ठीक, उसके बाद इसकी पावर देखो 2 है, इसकी पावर देखो 2 है, बिल्कुल पावर कैसी है, बराबर, हमें पावर की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो हमें जरूरत किसके, सिर्फ और सिर्फ 3 की। अब इस 3 की दोनों में गुणा करो, यानी जितने भी पार्ट हो भाग वाले के उसी में गुणा करो। 3 की इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 3 है, जब 3 की इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद माइनस की 3 में माइनस की 2 के करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूने 6। उसके बाद फिर क्या, चिन्ह बदले जाएंगे, विपरीत चिन्ह करो। ये काय का माइनस का, इसे करो प्लस का, ये काय का प्लस का, तो काय का हो जाएगा ये भी माइनस का, इसे भी माइनस का करो, तो ये दोनों फिर कट गए, प्लस माइनस के हो गए, कट गए। उसके बाद हम नोट करेंगे क्या, ये x वाला है, ये x वाला नहीं, तो दोनों को नोट करेंगे, कितना हमारा 7x। ठीक,
उसके बाद हमारा ये कितना, अब ये प्लस का नहीं, अब ये माइनस का 6 है, और अगला डिजिट नोट करें कितना, माइनस का 3। अब आप क्या देखेंगे इसमें ध्यान से, क्या अब फिर इसको आप एक जगह कर लो, क्योंकि ये भी माइनस का 3 है, ये माइनस का 6 है, आप इन्हें एक जगह कर लो, 6 और 3 कितना होते हैं 9, लेकिन दोनों है माइनस के, तो कितना हो जाएंगे, माइनस के 9 कर लेने एक जगह, माइनस के 9। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, जिसके हम भाग कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है 2, और जिसमें कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है हमारी 1, कम आ गई, तो सिर्फ हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, भागफल है। ठीक है, ये हमारा क्या भागफल है, नहीं ये हमारा भागफल नहीं आया, ये आया हमारा क्या, शेषफल, ये हमारा शेषफल और ये हमारा भागफल। ठीक है, नीचे जो बचता है वो होता है हमारा शेषफल, और जिसमें जितनी बार भाग करते हो तो हमारा भागफल, और हमें इसमें जो निकालना है क्या, शेषफल और भागफल ही निकालना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमारा भागफल x माइनस 3, ठीक है भाई, और शेषफल कितना होगा हमारा 7x माइनस 9। ठीक है, ये होगा। अब इसका आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, देखिए हमारा सेकंड पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट के भी हमें मान दिया, देखो px में तो भाग करनी है हमें gx की। ठीक है, क्या है, px बराबर x की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, gx बराबर x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं जिसमें भाग करनी। ठीक है, इसमें तो करनी है x की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। ठीक है, इसमें करनी है हमें भाग। ठीक है, ये कर लिया हमने, ये होगा। उसके बाद हमें देखना है जिसकी भाग करनी है। आप देखिए, हम ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या नहीं, बैलेंस में नहीं, हम इसे बैलेंस में कर लेंगे। अब बैलेंस में कैसे, पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख लेंगे, फिर एक्स वाला, फिर खाली डिजिट लिख लेंगे। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस में आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको हम पहले लिख लेंगे, लेकिन माइनस का तो माइनस में करके लिख लेंगे। देखो, पहले हम लिख लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिख लेंगे माइनस का एक्स, उसके बाद लिख लेंगे प्लस का 1। देखो, बिल्कुल कोई बदलाव तो नहीं है, बस हमने क्या करा, थोड़ा सा देखो, यहाँ माइनस का एक्स है तो यहाँ भी माइनस का एक्स है, प्लस का 1 है तो प्लस का 1। ठीक है, ये क्या हमने सिर्फ क्रम से कर लिए। अब देखो ध्यान से भाग करने का तरीका। ठीक है, क्या करोगे, ये पावर कितनी है 4, ये पावर कितनी है 2, कितनी पावर कम है, 2 पावर। ठीक है, x की पावर 2 कम है। अब क्या करेंगे, गुणा, इसकी सारे की इन सारों में गुणा, x की पावर 2 में x की पावर 2 की गुणा करें तो x की पावर 4। अब x की पावर 2 की x की पावर 1 में करें तो कितना, प्लस माइनस माइनस, x की पावर कितना आएगा 3। और अब जब इसमें करेंगे हमें x की 1 में, तो प्लस में कितना आ जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो तुम, चिन्ह, ये काय का माइनस, ये काय का हमारा माइनस का, तो यहाँ काय हो जाए प्लस, और ये काय का हमारा प्लस का, तो काय हो जाए माइनस का। ठीक, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कट गए। उसके बाद आप क्या देखेंगे, बड़ी पावर वाला पहले नोट करेंगे। क्या है बड़ी पावर वाला, इसमें और इसमें और इसमें, ये तो प्लस का x की पावर 3। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, छोटा सा क्या है हमारा लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, ये इन दोनों को देखिए, माइनस का 3x स्क्वायर भी उतरेगा हमारा, और माइनस का x स्क्वायर भी, तो आप इन दोनों को एक जगह करके लिख दो, u भी माइनस का, तो 3 और 1 4x स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक जगह करके माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इससे अगला डिजिट उतारेंगे, इससे अगला डिजिट क्या है हमारा, ध्यान से देखो कितना, 4x। ठीक, लिख लो तो कि प्लस का 4x। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, जिसकी बात कर रहे हो उसकी पावर 2 है, और जिसमें कर रहे हो उसकी पावर 3 है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में हमारा x। ठीक, करो गुणा, x की पावर की गुणा जब इसमें करेंगे हम 3 आ जाएगा, x की पावर 3, फिर x के x में करते हैं माइनस का x स्क्वायर, फिर x की 1 में करेंगे तो प्लस का x, मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, सबकी देखो, x का हमने x की पावर 2 में करें, x की पावर 3, प्लस का और माइनस का x स्क्वायर, और प्लस का x। फिर क्या करते हैं, साइन, हम इसके क्या करेंगे, फिर साइन क्या करेंगे, अपोजिट, उल्टे, ये क्या का प्लस का माइनस, ये माइनस का तो प्लस, और ये प्लस का तो क्या का माइनस, ये दोनों कट गए। अब आप देखिए ध्यान से, क्या देखेंगे, ये तो माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर, जब माइनस के 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। ठीक, और जब हम इसमें से क्या करेंगे, 4 में से 1 x कितना बचेगा, 3x, क्योंकि ये 4x का है का हमारा, प्लस का है, माइनस का तो माइनस का
3x, और ये भी हमारा क्या का बचेगा माइनस का 3x, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, ये ज्यादा वाला, ठीक है। और ये क्या का बचेगा हमारा प्लस का, क्योंकि प्लस का है, ठीक है। उसके बाद अगला डिजिट कितना हमारा 5। अब ध्यान से देखिए, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, और वो भी माइनस का, तो माइनस का 3, ठीक है भाई, हमने लगा लिया माइनस का 3। अब करो इसकी गुणा, माइनस का 3x² और माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3x, और माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इससे तो ये कटेगा क्योंकि माइनस का प्लस का, और ये प्लस का है माइनस का, इससे कटेगा, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 5 और 3 8, ठीक है भाई, ये आगा 5 और 3 8। अब ध्यान से देखिए तो हमारा क्या होगा, भागफल, और ये हमारा शेषफल, तो भागफल बराबर x² प्लस में x और माइनस में 3, या, और शेषफल, शेषफल कितना आएगा हमारा 8, ठीक है। ये होगा अब हमारा इसका सेकंड पार्ट था। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए अब आप इसका थर्ड पार्ट भी लग चुका है हमारा, ठीक है। उसी तरीके से हम करते हैं, इसमें तो भाग करेंगे हम, x की पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, इसको देखो, इसमें संख्या पहले आई हुई है, लेकिन हमारा क्या रहा, वेरिएबल जो हमारा बाद में आ रहा है, यानी चर हमारा बाद में आ रहा, और अचर हमारा कैसा रहा, पहले आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसे बदल के लिख लेंगे, लिखना है, क्योंकि x² का हमारा माइनस का है, तो माइनस का x², और 2 जो हमारा क्या वो प्लस का, तो प्लस का 2, ठीक है। अब हमने तुमसे बता रखा, सबसे पहले तो हम साइन देखेंगे, ये क्या था हमारा प्लस का है माइनस का, तो हमारे पास इसमें क्या नहीं, सबसे पहले माइनस लगाओ, उसके बाद इसकी पावर कितनी है 2, इसकी 4 है, तो उसके बाद x की पावर 2 की कमी है, ठीक। अब जब हम इसकी इसमें गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, x की 2 में x की 2 की करी तो कितना है x की पावर 4, और ये कितना है माइनस का x की पावर 2, और ये कितना प्लस का 2, इसमें इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 2x², ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन बदलेंगे, ये क्या का हमारा प्लस का, तो माइनस का क्या का प्लस का, ये कट गए, बड़ी पावर वाला पहले लिखेंगे 2x², उसके बाद ये वाला लिखेंगे माइनस का 5x। अब आप देखेंगे क्या, x की पावर 2 बराबर है, लेकिन हमारे पास एक तो माइनस नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस, उसके बाद 2 नहीं है, ठीक। अब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 किसमें करें तो 2x², और माइनस प्लस माइनस का 2 दूनी 4, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, साइन बदलेंगे, माइनस प्लस, ये कट गई। अब हम इसे नोट करेंगे, कितना है हमारा माइनस का 5x, फिर प्लस का हमारा 4, और अगला डिजिट कितना हमारा प्लस का 6। अब आप क्या देखेंगे इसमें ध्यान से कि दोनों संख्या जुड़ने वाली है, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, कर लें, 4 और 6 एक जगह कर दे 10, ये हमने एक जगह कर दिया कितने 10। अब आप क्या देखेंगे इसमें कि इसकी पावर जो है 2 है और इसकी पावर 1 है, तो हमारी पावर इसकी क्या आ गई, छोटी आ गई, तो अब हमारा क्या आया, भागफल, भागफल बराबर माइनस का x² माइनस का 2, ये आगा। अब शेषफल, शेषफल बराबर कितना हमारा माइनस का 5x प्लस का 10, ये आगा हमारा क्या इसका शेषफल, ठीक है। देखो दोस्तों, हमने स्टेप बाय स्टेप इसके तीनों पार्ट सोल्व कर दिए हैं। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम इससे क्या कह रहे हैं सवाल से कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करनी है और हमें जांच करनी है क्या गुणनखंड है या नहीं। अब हमें पहचान कैसे होगी कि वो गुणनखंड है नहीं, चलो हमने भाग कर दिया, लेकिन पता कैसे लगे, पता करने का एक इसका सबसे आसान तरीका ये है, अगर हमारा शेषफल 0 आए तो गुणनखंड है, अन्यथा कुछ भी आए तो हमारा क्या गुणनखंड नहीं है। कहने का मकसद शेषफल 0 आना चाहिए तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। अब देखिए हम इसकी भाग करते हैं, किसकी भाग करेंगे हम, इसमें तो करेंगे 2t की पावर 4 प्लस में 3t की क्यूब माइनस में 2t² माइनस में 9t और माइनस में 12, ठीक है भाई, इसमें करेंगे हम, ठीक। अब इसकी t² माइनस में 3 की,
ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भाग करते रहना है। ठीक है, कैसे? देखिए इसमें 2 है नहीं है, इसमें है। सबसे पहले तो 2 की कमी है, उसके बाद इसकी पावर कितनी है 4 और इसकी पावर कितनी है 2, तो कितनी कमी? t की पावर 2 की। ये आगे हमारे t की पावर 2। ठीक, अब इसकी गुणा 2t की जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 तो ऐसे रहेगा, t की जब t में करेंगे 2 की 2 में तो t की पावर कितना आ जाएगा 4। और जब इसमें करेंगे हम 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 और t स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे साइन चेंज, ये क्या आएगा माइनस का, क्या आएगा प्लस का। ठीक, ये होगा। अब इन दोनों में बड़ी पावर किसकी है? बड़ी पावर हमारी 3t है, 3t की पावर 3 और उसके बाद हम नोट करेंगे प्लस का 6t स्क्वायर। अब आप क्या देखेंगे, इससे अगला वाला डिजिट जो है जिसका नंबर नोट करने का वो भी कहाँ में 2t स्क्वायर में। जब हम इसे नोट करेंगे माइनस का 2t स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, ये प्लस का 6t स्क्वायर है, ये माइनस का 2t स्क्वायर, तो हम इन्हें एक जगह कर लेना, 6 में से 2 गया 4t स्क्वायर, तो हमें क्या लिख लेते एक साथ ही 4t स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस का 6 है माइनस का 4t स्क्वायर। ठीक है, अब हम फिर करते हैं भाग। अब आप देखिए कितना t स्क्वायर, ये t की पावर 3, इसमें 3 नहीं इसमें 3 है, तो प्लस 3t करो गुणा 3 किस में करा तो 3t की पावर 3 और 3 किस में करा था माइनस का 3 तिया 9 3 तिया 9 t। ठीक है, उसके बाद क्या होगा माइनस प्लस, ये दोनों कट गए। उसके बाद इन दोनों में बड़ी पावर किसकी है 4t स्क्वायर, नीचे वाला कितना 4 9t, अगला डिजिट कितना हमारा 9t। ठीक है भाई, अब आप क्या देखेंगे इसमें ध्यान से, ये कितना है प्लस का 90 और ये माइनस का 90, क्या ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे? जी हाँ, ये आपस में खत्म हो गए, यहाँ कुछ नहीं बता। तो हम अगला डिजिट नोट कर लेते हैं ना इनको, यहाँ से खत्म करके, यहाँ से खत्म करके हम इसके अगला डिजिट कितना है माइनस का 12। ठीक, ये आपस में 90 कट गए। ठीक है, अब 12 जब हमने नोट करा, अब करो फिर से भाग, टी स्क्वायर यहाँ टी स्क्वायर यहाँ, टी की तो हमें जरूरत नहीं, 4 यहाँ है लेकिन 4 नहीं, अब हमें जरूरत किसकी है 4 की, प्लस 4 टी स्क्वायर और 4 तिया 12 क्योंकि प्लस माइनस। अब ये क्या का माइनस, ये क्या का प्लस, देखो ये दोनों कट गए प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, ये दोनों कटे कितना 0। अब हमें यही तो जांच करनी थी क्या कि गुणनखंड है नहीं, और गुणनखंड का तरीका है क्या है कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है। तो क्या है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है भाई, अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है देखिए यार, इसका सेकंड पार्ट इसे देखिए। फिर हमें क्या करना, पहले वाले की बात करनी दूसरे वाले में। ठीक है, देखो तो करो, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसकी बात करनी है हमें। ठीक है, किसमें 3x की पावर 4 5x की पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2। ठीक है भाई, ध्यान से देखते रहिए आप। अब आप देखिए बिल्कुल भाग को, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, तो सबसे पहले 3 लो, ये इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है 4, कितनी कम है 2, तो फिर लो x की पावर 2। अब इस पार्ट की तीनों में गुणा कर दो, 3 की इसमें करेंगे तो 3x की पावर 4, अब इसमें करेंगे 3 तिया 9 और x की पावर 2 और एक x की पावर 3। ठीक, अब इसकी इसमें करो प्लस में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, सारों के साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। ये देखिए हमारा ध्यान से, ये प्लस का 5x की पावर 3 है, माइनस का है तो माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस का बचा 4x की पावर 3। ठीक, क्योंकि 9 में से 5 गया 4, x की पावर 3 माइनस का। अब ये देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, और स्क्वायर वाले दोनों हैं, तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10x स्क्वायर। अगला डिजिट कितना हमारा 2x। ठीक, अब उसके बाद ये इसकी पावर 2 है इसकी पावर 3 है, लेकिन इसमें 4 इसमें 4 नहीं, तो किसको लेंगे हम माइनस का 4। ठीक, और एक x की कमी है x, करो गुणा 4x की पावर 3 माइनस का 4x की पावर 3, फिर 4 तिया माइनस का 12x स्क्वायर। ठीक, 4 तिया 12 x की x में करते x स्क्वायर प्लस माइनस 1, फिर इसकी करो माइनस का ये है प्लस का ये, तो 4 एकम 4। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये प्लस
ये प्लस ये प्लस, ठीक है, ये दोनों कट गए। ये देखिए ये 12x² प्लस का है 10x माइनस का, तो 12 में से 10 गया तो 2x² और 4 और 2 6, ठीक है, क्योंकि u प्लस का 6x और अगला डिजिट कितना हमारा प्लस का 2। अब आप क्या देखेंगे इसमें ध्यान से, इसमें आप देखें यहाँ 2 है और पावर हमारे सेम में सिर्फ 2 है, तो हमें 2 की जरूरत है, तो 2x² और 2 तिया 6x और 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आया 0। जब 0 आया तो क्या आया, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, अतः गुणनखंड है, ठीक है। यहां मैंने लिखा नहीं है वो क्या, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिए जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, क्या है देखिए इसका थर्ड पार्ट ये है, ठीक है। हमें इसमें भी यही चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी भाग करनी है x की पावर 3 माइनस में 3x प्लस में 1, इसकी तो हमें भाग करनी है, किस में करनी है, इसमें x की पावर 5 4x की पावर 3 प्लस में x² प्लस में 3x और प्लस में 1, इसमें तो करनी है, देखो तो, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, इसकी पावर कितनी है 5, इसकी पावर कितनी है 3, कितनी कम है 2, तो x की पावर 2, इसकी करो गुणा सारों में, x की पावर 5, फिर इसमें माइनस प्लस का है तो माइनस x की इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 x की पावर 3, क्योंकि प्लस माइनस में आप इसमें करेंगे प्लस का x²। अब क्या होगा, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कटेगा और ये प्लस माइनस ये कटेगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि 4x की पावर 3 और ये का प्लस का 3x की पावर 3, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा x की पावर 3 का माइनस का क्योंकि ज्यादा है। फिर अगला डिजिट क्या हमारा, प्लस में 3x और इससे अगला प्लस में 1, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए पावर बराबर है सिर्फ का कम है -1 की, तो -1 गुणा करो माइनस में x की पावर 3 और माइनस माइनस प्लस का x के x में करेंगे तो कितना 1 की 3x में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3x और 1 की 1 में करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस माइनस और प्लस, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, अब ये भी 1 प्लस का है और ये भी 1 प्लस का बन गया। हमारा साइन चेंज करने के बाद कितना आ गया रिमाइंडर 2। जब हमारा ये 2 आगा तो क्या हुआ, शेष फल इसमें बच रहा है, तो ये हमारा गुणनखंड नहीं है, तो क्या लिखेंगे, आते हैं प्रथम बहुपद, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हमने पहले के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए और दूसरे के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब जो भी हमारे बच्चे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आप हमें एक बात बताइए, अगर किसी भी बच्चे के किसी भी स्टूडेंट के डिवाइड समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे वॉच टाइम में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से हम आपको अगले वीडियो में भी मिलते रहेंगे।